हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे पहले, और इसका कंसेप्ट जो है उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हम देखे हैं बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, इसलिए कंसेप्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो टोटल कंसेप्ट है चैप्टर 2 का, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ सके। तो आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट 1, उसके बाद वाले में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट 2, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो हम लोग बात करते हैं पहले नंबर पॉलिनोमियल का। पहले इस टर्म को ही समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल मींस व्हाट, क्या होता है पॉलिनोमियल। तो देखो, ये जो पॉलिनोमियल बना हुआ है ये दो टर्म से मिलकर के बना है, एक है पॉली और एक है नोमियल। पॉली मींस क्या होता है, पॉली मींस होता है मेनी, ठीक है। पॉली मींस मेनी, मेनी मींस बहुत सारा, ठीक है। और जो आपका ये नोमियल है इसका मीनिंग होता है टर्म। टर्म मींस बहुत सारा टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। अब आपके माइंड में आया होगा कि टर्म मींस क्या, यहां पे समझो। फॉर एग्जांपल ये एक पॉलिनोमियल है, एक्चुअल में एक पॉलिनोमियल है। तो यहां पे ये जो है ये एक टर्म है, ये जो है ये अगेन एक टर्म है, और ये जो है ये अगेन एक टर्म है। यहां पे आपको समझना क्या है कि जो भी टर्म होते हैं वो प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं। मींस कि अगर यहां पे हम लिखते हैं ए बी सी, तो ये एक सिंगल टर्म होगा। रीजन क्योंकि इसके बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं है। बट इंस्टेंट ऑफ दैट अगर हम ये लिखे ए प्लस बी प्लस सी, देन यहां पे आप बोलोगे कि ये तीन टर्म है, ना कि एक। तो फर्स्ट चीज समझ में आ गया कि टर्म एक, ये टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और इस पूरे को मिला करके क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल। मींस बेसिकली पॉलिनोमियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म, और टर्म क्या है ये। समझ में आ गया यहां तक। अब और कुछ चीजें जो हम लोग आगे समझ रहे हैं, यहां पे कुछ टर्म और है, समझो। अभी हम आपको टर्म समझा दिए, तो ये चीज ऑलरेडी आपका क्लियर हो चुका है। यहां पे कितने टर्म टोटल हैं, तो आप बोल सकते हैं कि टोटल यहां पे 3 टर्म है। आप देख सकते हो, एक हो गया 3x², एक हो गया -5x, और एक हो गया 4। कोई इशू नहीं है। अब आगे देखो, अब हम लोग बात कर लेते हैं पहले वेरिएबल का। तो वेरिएबल क्या है, देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे x² है। तो जो चीज का वैल्यू वेरी कर सकता है, जिस टर्म का, लाइक x y z, ये सब चीजें वेरिएबल कहलाता है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या हो जाएगा, x, ठीक है। ये आपका वेरिएबल होगा। सेकेंड है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट मींस फिक्स, जिसका वैल्यू फिक्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ये 4 है, तो 4 क्या है, फिक्स है, इसका कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, इस 4 का नहीं चेंज होगा। रीजन क्योंकि इसके अगल बगल कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है यहां तक। अब एक चीज आप यहां पे और देख रहे होंगे, और वो है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आपके एग्जाम में भी 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है बहुत बार, इससे 1 ही मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। कॉफिशिएंट क्या है वो देखो। कॉफिशिएंट हम लोग किसी भी वेरिएबल का बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोले x² का कॉफिशिएंट, तो इसके बगल में जो नंबर है उसी को क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट। तो x² का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3। वहीं पे अगर हम लोग बात करें x का कॉफिशिएंट, तो कितना हो जाएगा, -5। कोई इशू है क्या कॉफिशिएंट को समझने में, थोड़ा सा और आपको क्लियर कर दे। सपोज यहाँ पे हम लिखे हैं 3xyz। अब यहां पे अगर हम आपसे पूछे कॉफिशिएंट ऑफ z, तो आपको z को छोड़ करके बाकी सारा जो है उसको बता देना है, ठीक है। मींस क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ z, 3xy। सिमिलरली
अगर हम आपसे पूछे कोफिशिएंट ऑफ y, तो आपको बताना है 3x एंड z। और अगर इसी में हम केवल पूछे आपसे न्यूमरल कोफिशिएंट, तो आपको केवल 3 बताना है। न्यूमरल मीन्स केवल जो नंबर वाला टर्म है। समझ आया यहां तक चीजें? ठीक है, कोई इशू है क्या? नहीं, वेरी गुड। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहां पे समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझो बात को। हम लोग पॉलिनोमियल का टाइप देख रहे हैं। ठीक है, कितने टाइप का पॉलिनोमियल होता है? तो एक है नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग, एक है डिग्री के अकॉर्डिंग और एक है वेरिएबल के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, है ना, कि ये तीनों चीजें होता क्या है, तो आपको मजा आएगा। समझो, नंबर ऑफ टर्म मीन्स यहाँ पे कितने टर्म हैं, तो टोटल कितने टर्म है? 3। तो नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग एक टाइप्स होगा। ठीक है, दूसरा डिग्री क्या होता है? डिग्री वो बुखार वाला डिग्री नहीं। ठीक है, समझो, यहां पे डिग्री का मीनिंग होता है कि इसमें से जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का। फॉर एग्जाम्पल एक्स का पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। यहां पे एक्स का पावर कितना है? 2 है। तो दोनों में से हाईएस्ट कौन सा होगा? बोलोगे 2। हाँ, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा इसका डिग्री 2। और थर्ड चीज हम लोग समझ लेते हैं वेरिएबल, जो कि ऑलरेडी हम लोग समझ चुके थे, जो कि एक एक्स था, तो एक्स यहाँ पे वेरिएबल है। तो इस 3 टाइप, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल कौन सा होगा। अब आते हैं हम लोग आगे। नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग हम लोग मेनली 3 टाइप का पॉलिनोमियल को पढ़ते हैं। इसमें से फर्स्ट होता है जिसमें केवल एक टर्म होता है, सिंगल टर्म, उसको बोलते हैं मोनोमियल पॉलिनोमियल। अब मोनोमियल क्या होता है? सिंगल टर्म अभी बात किए थे। फॉर एग्जांपल 3x एक मोनोमियल का एग्जांपल हुआ। हम लिखते हैं यहां पे 4, तो 4 भी एक मोनोमियल होगा, समझना। आगे अगर हम लोग बात करें 3xyz, क्या ये भी एक मोनोमियल होगा? हाँ, बोल सकते हैं, है ना। रीजन क्योंकि यहाँ पे है तो 3 वेरिएबल, वेरिएबल 3 है, बट उसके बीच में प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो इट मीन्स वो एक टर्म हुआ, तो इसको हम लोग मोनोमियल बोल सकते हैं। कोई इशू नहीं है। चलो, तो ये हम लोग मोनोमियल मीन्स एक टर्म होगा। आ जाओ यहाँ पे 2 टर्म। अब आपको चीजें समझ में आएगा कि यहाँ पे 2 टर्म होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो इसका। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 2, क्या ये एक बाइनोमियल है? हाँ, बिल्कुल बाइनोमियल है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 5x, क्या ये एक बाइनोमियल है? हाँ, बिल्कुल है। अब एक ट्विस्ट आपके लिए है, क्या आप हमको बताओ 3x प्लस 2x, क्या ये एक बाइनोमियल है? चलो बताओ बताओ बताओ। है? देखो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये बाइनोमियल नहीं है, ये एक मोनोमियल है। कैसे? समझो, 3x प्लस 2x ये दोनों लाइक टर्म है, तो ये दोनों ऐड हो सकता है, तो ये एक सिंगल टर्म बन जाएगा 5x, विच इज मोनोमियल। इट मीन्स यहां से आप क्या सीखे कि हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बोलेंगे। मीन्स कि अगर वो बहुत एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, एंड देन हम लोग क्या करेंगे कि उसमें हम लोग उसको बताएंगे वो किस टाइप का है। ठीक है, चलो, तो क्या 3 टर्म ट्राइनोमियल को बताने का जरूरत है क्या? चलो बताओ। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल।
कोई इशू है क्या? नहीं है। चलो वेरी गुड। तो हम लोग अब दूसरा देखते हैं। यहां पे आ गया अकॉर्डिंग टू डिग्री। अभी आपको डिग्री बता चुके थे कि जो हाईएस्ट पावर होता है एक पॉलिनोमियल में उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। ठीक है भाई। अब यहां पे समझो कि डिग्री में पहला लीनियर पॉलिनोमियल है, मींस जिसका डिग्री 1 होता है। यहां पे देखो 3x, तो यहां पे x जो है इसका कुछ पावर है नहीं है। पावर नहीं होने का मीनिंग क्या होता है कि इसके पास पावर 1 है, और 1 है तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब आपके माइंड में एक और प्रश्न आना चाहिए कि लीनियर ही क्यों? लीनियर मीन्स आप बोल रहे हो एक लाइन, बिल्कुल सही बात। लीनियर मीन्स एक लाइन। यहां पे आप समझो, अगर हम लोग एक लीनियर पॉलिनोमियल के इक्वेशंस को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एक लाइन को फॉर्म कर रहा होगा, इसलिए इस टाइप के इक्वेशंस को हम लोग लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। और एग्जांपल आप देख लो 3x + 2। अब यहां पे लीनियर में हम लोग केवल x का पावर देखेंगे, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं वो यहां पे नहीं देखेंगे, क्योंकि हम लोग यहां पे देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। समझ आया? वेरी गुड, ग्रेट। सेकेंड है डिग्री 2। 2 डिग्री वाले को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है वो देखो, हम लोग यहाँ पे सपोज 3 बहुत ज्यादा हम लिखते हैं, चलो इस बार कुछ दूसरा लिख रहे हैं। 5x² + 2x + 3। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कितना है? x का हाईएस्ट पावर है 2, और अगर हाईएस्ट पावर 2 है इट मींस ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। कोई इशू नहीं है। वेरी गुड। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि क्या सर x² भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा? तो इसका आंसर है S होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कंडीशंस क्या है कि हाईएस्ट पावर जो है वो होना चाहिए 2। अब है तो 2 पावर, तो इट मींस क्या हो गया कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। अब आपको समझ में तो आ गया होगा, बट मेरा काम है बताना। 3 डिग्री, 3 डिग्री मीन्स क्या? 3x³ - 5x² + 2x + 5। हाईएस्ट पावर कितना है? 3, तो इसलिए क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोई इशू है क्या बताओ? है कोई इशू? नहीं है? ग्रेट, वेरी गुड। तो हम लोग यहां पे 2 चीजें देख ली। नेक्स्ट था अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। अब यहां पे समझो वेरिएबल के अकॉर्डिंग कितने टाइप हैं? तो 3 टाइप मेनली हम लोग बात करते हैं। एक वैसा लीनियर इक्वेशन जिसमें सिंगल वेरिएबल हो, मींस वैसा पॉलिनोमियल बोल सकते हैं हम लोग। तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं क्या इसको कि ये सिंगल वेरिएबल का हो सकता है जिसमें केवल x का यूज हो रहा हो, है ना? ऐसा एग्जांपल देख लो 3x² + 2x, तो दोनों में केवल x यूज हुआ तो हम लोग बोल देंगे ये। फिर हम लोग 2 वेरिएबल का भी देखेंगे, बट देखो यहां पे आप समझ लेना एक चीज है, ठीक है? एक्चुअल में हम लोग इसको पॉलिनोमियल ना बोल करके ये बोल सकते हैं कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टाइप का चीजें हैं। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल में अगर लिखे तो क्या लिख सकते हैं? x + y, ये 2 वेरिएबल में हो गया। और सिमिलरली 3 वेरिएबल का मीनिंग 3x + 2y + z। अब ये बताने के पीछे का सिंपल रीजन ये है क्योंकि आगे आपसे प्रश्न पूछेगा कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है क्या ये सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है? वहां पे आप कंफ्यूज हो सकते थे, दैट्स वाई कि हम आपको ये वेरिएबल वाला भी चीजें बताएं। इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है फिलहाल, बट हाँ आप लोगों को ये जानना चाहिए था। अब आते हैं
आगे। और यहां पे है कुछ नया चीज। देखो जनरली हम देखते हैं कि ये चीजें नहीं बताया जाता है, बट मेरा काम है हर चीज बताना जो आपके एग्जाम में आएगा और जो आपका कंसेप्ट को क्लियर करेगा। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझो, कब पॉलिनोमियल नहीं होगा मींस आपको ना क्वेश्चंस में ऐसा देगा कि बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं, और इस चीज में स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, तो अभी आपका ये कंफ्यूजन देखो कैसे आराम से क्लियर हुआ। फर्स्ट है वेरिएबल नॉट इन रूट। ये इसका क्या मतलब है? देखो हम यहां पे एक एग्जांपल लिख रहे हैं, 3x² प्लस 2 रूट एक्स प्लस 5। अब यहां पे अगर आपसे पूछते हैं कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो आपका आंसर नो होना चाहिए। बट अगर आपको पता रहेगा तो यहां पे समझो नो क्यों, क्योंकि ये जो वेरिएबल है x, इसमें कभी भी रूट नहीं रहना चाहिए। वेरिएबल पे रूट रहेगा तो हम लोग उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, फर्स्ट चीज। सेकेंड, पावर ऑफ वेरिएबल नॉट इन अ फ्रैक्शन। देखो अगर हम यहां पे सेम इक्वेशंस लिखे 3x² प्लस 2x टू द पावर 2/3 प्लस 5, तो यहां पे x का पावर 2/3 है विच इज अ फ्रैक्शन फॉर्म। तो फ्रैक्शन फॉर्म में भी अगर कहीं पे भी एक जगह वेरिएबल पे ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं एक्स वाई पे, अगर सेम यहां पे देखो अगर ऐसा रहता √3x² प्लस 2x, देन ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का बात नहीं कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं? वेरिएबल का। वेरी गुड। तो यहां पे वेरिएबल पे 2/3 है, इट मींस ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। थर्ड केस, पावर ऑफ वेरिएबल नॉट इन नेगेटिव। नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, इट मींस 3x² प्लस 2x टू द पावर -1 प्लस 5। x का पावर माइनस में भी नहीं होने चाहिए। अगर माइनस में भी पावर होते हैं इट मींस वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। एंड द फोर्थ एंड लास्ट केस, वेरिएबल नॉट इन डिनोमिनेटर। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें x प्लस 1/x, अब ये 1/x डिनोमिनेटर में है, तब भी ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। बट हर एक चीजों में आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो ये कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशंस मींस अगर कोई चीजें दिया हुआ है, कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो उसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लो। हो सकता है ये x अभी आपको नीचे दिख रहा हो, बट सिंप्लीफिकेशंस करने के बाद वो कैंसल आउट हो जाए, वो चीजें आपको समझ में आ जाएगा आगे। लेकिन अगर आपको हम सारा चीजें एक साथ समराइज करें कि सर एक चीज ऐसा क्या याद रखें जिससे हम बता सके कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो सिंपल ध्यान रखना कि x का जो पावर होना चाहिए वो होना चाहिए बेसिकली आपका नेचुरल नंबर। अगर x का पावर नेचुरल नंबर छोड़ करके कोई और पावर रहता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। समझ आया? आ गया समझ? वेरी गुड। नेचुरल नंबर में क्या आता है थोड़ा बताओ तो जल्दी से बताओ बताओ। 1 2 3 4 5, ये सब चीजें अगर पावर में है तभी वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो रूट का मीनिंग क्या होता है पता है? पावर 1/2, जो कि अगेन एक फ्रैक्शन फॉर्म है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? वेरी गुड, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहां पे आते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये क्या है भाई? देखो इस चैप्टर में ना आप एक चीज बहुत ज्यादा देखने वाले हो, वो क्या है? इस टाइप से fx या px या
जी एक्स या क्यू एक्स, इस टाइप का टर्म आप बहुत ज्यादा देखने वाले हो। इसका मीनिंग क्या होता है वो चीजें समझो, है ना। अगर हम यहां पे लिखे हैं एफ एक्स, तो एफ एक्स मीन्स यहां पे सामने जो भी पॉलिनोमियल रहेगा उसमें केवल एक्स ही एक वेरिएबल रह सकता है, दूसरा नहीं रह सकता। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे अगेन एफ एक्स लिखे हैं, इसका मीनिंग तो सेम हुआ कि सामने में केवल x होना चाहिए और यहाँ पे x ही है 2x, बाकी क्या है वो मैटर नहीं कर रहा, लेकिन वेरिएबल में x ही होगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि एफ वाई है, तो इट मीन्स यहाँ पे केवल y ही हो सकता है, x नहीं हो सकता। समझ आया। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, इसको हम लोग f ऑफ x रीड करते हैं, f ऑफ x। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर px लिखा हुआ है कहीं पे, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आगे कोई पॉलिनोमियल होगा, सपोज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, बट यहाँ पे x ही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। ये चीजें आप लोगों का बहुत ज्यादा यूज होगा, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए हम इसको बता दिए। और ये वन वेरिएबल में होगा इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कुछ नया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि अगेन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ पे हम लोग समझेंगे बेसिकली कि एक्चुअल में हम लोग किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। मजा आएगा, नया चीज सीखोगे, ठीक है। चलो यहां पे देखना, यहां पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2। अब यहां पे समझो एक बहुत बड़ा चीज कि अगर यहां पे x है तो यहां पे क्या है, x है, कोई इशू नहीं है। अब आप समझना इसी चीज को ना, हम थोड़ा केवल आपको बता रहे हैं केवल समझने के लिए कि हम यहाँ पे y कर देते हैं, तो पता है क्या होगा, जहां पे x था वहां पे अब y आ जाएगा। इट मीन्स क्या कि जो चीजें हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे उसी का रिफ्लेक्शन इधर आएगा। ठीक है, क्लियर। अब समझो, हम इसको करते हैं इरेज, और अब हम लोगों को निकालना है F2। इट मीन्स अब x के प्लेस पे क्या डालना है, 2, तो 3 मल्टीप्लाई x के प्लेस पे डालना है 2। क्या यहां 2 डाले तो यहां 2 डाले, डाल चुके हैं, कोई इशू है क्या, नहीं है। अब देखो सिंपली कि यहां पे x था तो यहां पे x था, यहां पे 2 डाले तो यहां पे भी x को रिप्लेस कर दिए 2 से। क्यों, क्योंकि हम लोगों को इस पॉलिनोमियल का वैल्यू चाहिए था एट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब देखो यहां पे 3, 2 2 जार 4 प्लस 2, 4 3 जार 12 प्लस 2, इट मीन्स 14। इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है x इक्वल्स टू 2 पे, वो इतना वैल्यू है कितना, 14। क्लियर। ये जो चीजें आपको लिखा हुआ दिख रहा है F2, इसी के जगह पे आपको बोल सकता था कि x के इक्वल्स टू 2 पे आप इसका वैल्यू फाइंड करो। इट मीन्स ये दोनों चीजें सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। F2 लिखे या फिर बोले फाइंड द वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2, कोई इशू नहीं होना चाहिए, वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं x इक्वल्स टू -3 का। चलो देखो कैसे करते हैं हम लोग, x इक्वल्स टू -3, सेम इक्वेशंस है ना। क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2। इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बार हम लोग
x के प्लेस पे -3 पुट करने वाले हैं, और अगर लेफ्ट साइड हम लोग -3 पुट किए हैं तो राइट साइड भी हम लोगों को -3 पुट करना होगा। इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई -3 टू द पावर स्क्वायर प्लस 2, 3 और -3 का स्क्वायर 9। कहीं आपके माइंड में भी तो ये प्रश्न नहीं आ रहा है कि ये माइनस कहाँ गया? आ रहा है क्या, बताओ? नहीं आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड। बट किसी का अगर आ रहा हो तो बता दे कि -1 पे पावर अगर स्क्वायर होता है तो उसका वैल्यू +1 होता है। रीजन क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो 9 3 जार 27 प्लस 2, इट मीन्स 29। समझ आया? बताओ, आ गया समझ में कि वैल्यू हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर? वेरी गुड। चलो अगला चीजें, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अगेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये सब चीजों से क्वेश्चंस आता है, इसलिए सारा चीजें आपको ध्यान से पढ़ना है ना। चलो इसको भी हम लोग क्लियर करते हैं बहुत ही जल्दी। सिंपली आपको पूछ क्या रहा है? जीरोस। बोले जीरो क्या होता है सर? सिंपल कि यहां पे ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करे कि ये जो सामने वाला वैल्यू है वो जीरो हो जाए, उसी वैल्यू को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। देखो यहां पे समझो, मींस कि यहां पे अगर हम लोग -3 डालें और अगर ये वैल्यू जीरो आ जाता तो हम लोग इसको क्या बोलते कि ये जो है ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। बट अब समझो, अब सोचोगी, देखो अब यहां पे क्या नंबर डालोगे कि इसका वैल्यू जीरो हो जाए, ये लगाना है आपको माइंड। अब आपके दिमाग में एक ही प्रश्न आना चाहिए कि क्या सर इसमें हम बार बार नंबर डाल करके देखेंगे फिर पता चलेगा कि कौन सा वैल्यू इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो करता है? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि अगर आप वैसा करोगे तो प्रॉब्लम होगा। अभी तो बहुत यहाँ पे सिंपल इक्वेशंस है तब तो आप बता सकते हो, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा पॉलिनोमियल रहेगा आप नहीं बता पाओगे। तो इसका एक प्रोसेस है, कैसे वो देखो। सिंपली हम लोगों को क्या करना है, इसको जीरो, तो क्यों ना हम लोग इसको पहले ही जीरो ले लें, और इसको जीरो ले लेंगे तो इसका वैल्यू निकाल जाएगा। देखो 2x - 4 fx इक्वल्स टू 0 पुट कर दिए, इट मीन्स इधर डाल देते, बात तो बराबर है, इधर 0 लिखो या इधर 0 लिखो सेम चीज हुआ। अब 2x इज इक्वल्स टू, अब सिंपली इस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे, माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, और फाइनली 4 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, और ये हो गया आपका 2। तो इट मीन्स कि x इक्वल्स टू 2 अगर आप यहां पे पुट कर दोगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। चेक करके दिखा दे? चलो आ जाओ चेक करते हैं हम लोग। यहां पे देखो F2, अगर यहां 2 पुट किए तो यहां पे भी 2 पुट करेंगे, और आप देख लो कि 2 - 2 4 -4 विच इज 0। तो यहां पे आप क्या समझे कि पॉलिनोमियल जिस वैल्यू पे 0 होगा उस वैल्यू को 0 कहेंगे। समझो ये पॉलिनोमियल इस वैल्यू 2 पे क्या हो गया, 0, मींस 2 पुट किए और 0 हो गया, तो उस 2 को हम लोग बोलेंगे इसका जीरोज। क्लियर? कोई इशू है क्या? नहीं है? आगे और भी देखेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है, इसका बहुत ज्यादा यूजेज है आगे, तो अभी हम लोग देखते रहेंगे इस चीज को। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यहां पे आपके सामने, हाँ जीरोज हम लोग देख लिए। ये रहा रिमाइंडर थ्योरम, अगेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स के आने का क्वेश्चंस का चांसेस है।
3-4 मार्क्स के क्वेश्चंस, तो इसलिए ध्यान से देखेंगे और आप भी थोड़ा सा ध्यान से देखो। चलो, बट यहां पे एक चीज आप समझो, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम समझने से पहले हम लोगों को डिवीजन भी यहां पे करना है। तो पहले हम लोगों को डिवीजन सीखना पड़ेगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम लोग उसी में रिमाइंडर थ्योरम अटैच करेंगे। ठीक है, ग्रेट। अब आप में से बहुत सारे लोगों को डिवीजन अच्छा लगता होगा, किसी किसी को अच्छा नहीं लगता होगा, ये पॉलिनोमियल का डिवीजन। तो हम लोग पहले इसका डिवीजन करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, है ना। चलो देखो, सबसे पहले यहां पे जो भी चीजें लिखा हुआ रहेगा उसको आप यहां पे लिखोगे। बट एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर ये चीजें अनअरेंज्ड होगा, अनअरेंज्ड का क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग कि जो हाईएस्ट पावर है वो अगर इधर रहेगा तो उसको आपको अरेंज करके लिखना है। मींस कि हाईएस्ट पावर को सबसे पहले, उसके बाद उसके कम पावर से यहाँ पे 2 का पावर x का पावर 2 है सबसे ज्यादा, उसके बाद x का पावर 1 है उससे कम, वैसे करके। सिमिलरली इसका भी अरेंजमेंट आपको वैसे ही करना होगा, x प्लस 1, यहां पे भी सबसे पहले हाईएस्ट वेरिएबल वाला। अब आप यहां पे देखो, px इस पॉलिनोमियल का दिया था, gx इसका, आपको पता होगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद है कुछ, डिविडेंट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइजर। अभी सारा बात करेंगे हम लोग। अब इसको हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे, सबसे मेन चीज देखो, हम आपको एक टर्म के लिए बता रहे हैं जो कि बहुत ध्यान से समझ लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म आपको देखना है विच इज 3x², और इसका फर्स्ट टर्म देखना है विच इज x। तो यहां पे 3, ये पावर 2 है, इसमें से ये एक कम हो जाएगा, मींस बेसिकली ऐसा समझो, x2 है तो आप इसको लिख सकते हैं 3x² को क्या लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई x, और यहाँ पे नीचे एक x है, एक x कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, 3x बचा ना। ठीक है, तो ये 3x को हम लोग इधर ऊपर या कहीं पे भी लिख सकते हैं, हम यहाँ लिखते हैं। अब 3x मल्टीप्लाई x ये ऑलवेज आपका फर्स्ट टर्म को दे देगा। रीजन, क्योंकि इसी दोनों को डिवाइड करके हम लोग ऊपर लिखे हैं, फिर अगर उसी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म हम लोगों को इजीली मिल जाएगा जो कि सेम होगा। उसके बाद इस 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3x आपका यहाँ पे आ गया। एक लाइन ड्रॉ करना है, क्या किया अभी तक समझ लो, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किए, जो वैल्यू आया यहाँ पे लिखी, और इसको इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख चुके हैं। साइन यहाँ पे चेंज करना होगा, 3 के पहले कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस होगा तो हम लोग यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, अब ये टर्म आपका हमेशा कैंसल हो जाएगा। रीजन बीइंग कि यहाँ पे 3x² है और यहाँ पे -3x² है, तो ये एक प्लस एक माइनस वेनिश हो जाएगा। अब यहां पे समझो, यहां पे देखना सबसे नया चीज कि जो प्लस था उसका वैल्यू अब खत्म हो चुका जब हम लोग यहाँ पे माइनस लिखे, मींस कि जो 3x है वो अब माइनस हो चुका है। तो 3x -3x और प्लस x कितना हो जाएगा, 2x माइनस। रीजन, क्योंकि अगर डिफरेंट साइन होता है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो बड़ा डिजिट का साइन होता है उसको लगा देते हैं। तो 3x में एक x गया, 2x और माइनस, इस -1 को यहां लिख देंगे। मीन्स इधर जो भी टर्म आपका बचा हुआ रहता उसको हम लोग नीचे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद अगेन हम लोग सेम चीजें करेंगे, जो चीजें अभी हम लोग किए अब सेम चीजें अगेन रिपीट होगा। ये कितना है, 2x -2x बेसिकली, और यहां पे क्या है, ये x, तो ये x कैंसल, कितना बच गया, -2, जो कि कहां पे आ जाएगा, यहां पे। ठीक,
-2 इंटू एक्स, -2x, -2 इंटू 1, -2। कोई इशू है क्या? नहीं है। चलो यहां देखो, ये माइनस है तो हम लोग यहाँ प्लस करेंगे और ये माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे। अब समझो इस माइनस का वैल्यू खत्म हो चुका है, तो ये प्लस है और ये माइनस है तो दोनों कैंसिल हो गया, कैंसिल। अब हम लोग यहाँ देखो, इस माइनस का वैल्यू खत्म हो चुका है तो ये क्या बचा है, प्लस। अब ऊपर -1 नीचे +2, दोनों का साइन डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करके 1, और 2 का साइन प्लस है तो इसीलिए 1 जो होगा वो प्लस में होगा। समझ आया? क्लियर है सारा चीजें। अब इस डिवीजन में क्या क्या किसका नाम है आपको पता है? इसका नाम क्या है? रिमाइंडर। ठीक है, इसका नाम क्या था? जो यहाँ पे वैल्यू था इसका नाम क्या था? डिविडेंड। इसका नाम क्या है? डिवाइजर। और इसका नाम क्या है? क्वोशिएंट। तो ये सारा चीजें इसमें हम आपको बता दिए। और एक चीज, इस चारों में एक रिलेशन होता है, वो भी आपको पता होने चाहिए। क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये एक जो आपका कंसेप्ट है, इसको भी आपको याद रखने, ये चीजें आपको ऑलरेडी पता होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको एक और डिवीजन से रूबरू कराते हैं। ये भी डिवीजन अपने आप में बहुत अच्छा है, इससे भी आपको मिल करके बहुत मजा आएगा। चलो इसके साथ भी हम लोग थोड़ा सा खेलने का कोशिश करते हैं और कुछ सीखने का ट्राई करते हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। चलो यहाँ कुछ नया हम लोग सीखेंगे जो कि आपको भी पता चलेगा। सबसे पहला चीज कि हम लोग उसको सेम उसी टाइप से लिखेंगे। ये 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x-1, और ये जो है x-1, इससे इसको करना है डिवाइड। ठीक है, अब समझना, जो जो चीजें अभी मैं आपको बताए थे सारा चीज एकदम माइंड पे फोकस कर लो, एक थोड़ा सा वीडियो पॉज करके। अभी हम आपको क्या क्या बताए थे? पहला कि इसको अरेंज करके लिखा हुआ होना चाहिए जो कि है, और ये भी अरेंज करके लिखा हुआ होना चाहिए जो कि है। फर्स्ट चीज। सेकेंड कि इसका फर्स्ट टर्म लेंगे, इसका भी फर्स्ट टर्म लेंगे, 3x⁴ और यहां पे एक x है। सिंपली 4x में एक x को कैंसिल करेंगे तो कितना पीस x बचेगा? 3 पीस। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा? 3x3। कैसे? आपको अभी बता चुके थे ना कि इसको हम लोग 3x लिख करके एक x को कैंसिल करेंगे तो 1 2 3x हम लोगों के पास बचेगा, जो कि 3x³ होगा। तो उस 3x³ को हम लोग यहां लिखते हैं। और अब हम लोग जो लिखने वाले हैं वो सबसे मजेदार है। 3x³ को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x⁴ हो जाएगा, क्योंकि x का पावर 3 और एक x अगर उस पर मल्टीप्लाई होता है तो पावर कंबाइन हो जाता है, जो कि आपको चैप्टर 1 में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब 3x³ माइनस मीन्स मल्टीप्लाई 1, तो 3x³ आ गया। यहाँ पे ये प्लस में है तो माइनस करेंगे, ये माइनस में है तो प्लस। यहाँ पे कुछ साइन नहीं होने का मतलब प्लस होता है, ध्यान रखना। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है। अब जो इसके बगल वाला है उसके साथ क्या कर सकते हैं, समझो। ये माइनस का वैल्यू तो खत्म हो चुका है ये वाले का,
अब ये बन चुका है प्लस। अब ये 4 माइनस में है, 3 प्लस में है, इट मीन्स अलग अलग है दोनों, तो सब्ट्रैक्ट होगा। और 4 माइनस 3 1 मीन्स 1 तो हम लोग नहीं लिखते हैं, तो 1 मीन्स डायरेक्ट एक पीस एक्स क्यूब, और बड़े वैल्यू का साइन माइनस है तो माइनस। ठीक है, बाकी जो भी चीजें हैं उसको यहां पे ला करके कर लो कॉपी पेस्ट, कोई इशू नहीं है। अब क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, सेम चीजें रिपीट करेंगे। अब एक ही चीज आपको ध्यान रखना है कि इसका फर्स्ट माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स, एक एक्स यहां से कैंसिल होगा तो बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे लिखेंगे हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस एक्स पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे आप हो सकते हो थोड़ा सा कंफ्यूज, या मे भी आप कर सकते हो गलती। कैसे, देखो भाई, ये है x और ये है एक्स स्क्वायर, क्या दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इस दोनों को ऐड नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसके लायक यहाँ कोई वैल्यू है नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे साइड में लिखेंगे, है ना, एक्स स्क्वायर। अब इससे क्या होने वाला है, ये माइनस से इसको प्लस करेंगे और ये प्लस से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा कैंसल। अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हम लोग हाईएस्ट पावर, तो यहां पे पावर x है, यहां पे एक्स स्क्वायर है, तो ये टर्म हम लोग यहां पे लिखेंगे विच इज एक्स स्क्वायर। माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं। और बाकी जो टर्म है उसको एज इट इज हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कर लिए। अब इसके आगे क्या होगा, सेम चीज होगा, एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे, एक्स स्क्वायर ये माइनस में है, और इसको हम लोग इस x से डिवाइड करेंगे, एक x को कैंसिल करेगा तो एक माइनस एक्स बच जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस एक्स। अब इस माइनस एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस एक्स, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस, इसको उड़ा दो, वो हमेशा उड़ जाएगा। ये माइनस 3x और ये माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा माइनस 4x, दोनों माइनस में होता है तो ऐड हो जाता है, और ये माइनस 1, इसी को कॉपी पेस्ट कर लिए। ठीक है, अब अगेन एक स्टेप और है, माइनस 4x को अगेन इस x से डिवाइड करेंगे, जो कि कैंसल हो करके माइनस 4 को दिया, तो माइनस 4 यहां लिखेंगे, माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 1 जा 4, तो प्लस 4 हो जाएगा ना। इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसल, माइनस 1 और माइनस 4 माइनस 5। ये था आपका डिवीजन, वेरिएबल या बोले पॉलिनोमियल का डिवीजन हम लोग ऐसे करते हैं। अब यहां पे सोचो आप एक चीज, है ना, जो हम लोग इसके आगे अभी करने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम। सोचो क्या हो अगर आपको डायरेक्ट इसका रिमाइंडर पूछे और आप बिना इतना डिवाइड किए सीधा रिमाइंडर बता दो, बोलोगे सर मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मजा आ जाएगा, क्योंकि हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके बिना इतना प्रोसेस किए हम लोग डायरेक्ट इस रिमाइंडर को निकाल सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्या है रिमाइंडर थ्योरम, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप समझ लो ये थ्योरम आपके मेहनत को कम कर देता है और डायरेक्ट जो चाहिए वो आपको प्रोवाइड करता है। चलो देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग इसी का फर्स्ट क्वेश्चंस बनाए थे, यही क्वेश्चंस था, हम सेम क्वेश्चंस इसलिए लिए हैं ताकि आपको दोनों का रिमाइंडर मैच करके दिखा सके, समझना। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं करना है,
पहले इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, px इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। और वहां पे जो ये आपका gx है, जो डिवाइजर हुआ करता था जिससे हम लोग डिवाइड करते थे, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे। गुस्सा नहीं होगा, टेंशन नहीं लो, है ना। तो ये x प्लस 1 को कर देना है 0, मीन्स बेसिकली इस gx को 0 कर देना है। x प्लस 1, केवल हम x लिखे हैं, x प्लस 1 को कर देना है 0। तो यहां से x का कुछ वैल्यू निकल जाएगा, कितना आ गया, -1। इसी -1 का यूज करके हम लोग अभी रिमाइंडर निकालेंगे। देखो, इसी -1 को इस पे पुट करना है, तो हम लोग को ले लेना है x इज इक्वल्स टू -1 और यहाँ पे पुट करो p -1, तो ये हो जाएगा 3 -1 टू पर पावर 2 और यहाँ पे हो जाएगा -1 मीन्स हम क्या किए, बेसिकली उस माइनस को इसमें पुट कर दिए। क्या आ गया भाई, 3 -1 का स्क्वायर 1 और प्लस माइनस माइनस -1 और यहाँ पे ऑलरेडी -1, 3 इंटू 1 3 -1 -2 3 -2 1। ये जो 1 आया, ये आया आपका रिमाइंडर। इतना आसान सर? हाँ बिल्कुल, इतना इजी वे से आप लोग निकाल सकते हो। चलो मैच करके दिखा देते हैं, किसी को तो ट्रस्ट, किसी किसी को नहीं हो रहा होगा। ये देखो, सेम क्वेश्चंस था, सेम क्वेश्चंस को इतना जो प्रोसेस करके हम लोग रिमाइंडर निकाले थे, वो एक सिंपल प्रोसेस में हम लोग निकाल लेंगे। क्या हो अगर हम इसका करके दिखाएं आपको, इतना लंबा प्रोसेस करने के बजाय हम लोग सीधा सिंपल रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके निकालें। चलो देखते हैं, वो भी मजा आएगा। ये रहा वो, इसको आपको रिमाइंडर फाइंड करना है व्हेन डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस बाय दिस। एक्चुअल में आपके क्वेश्चंस में ऐसा लिखा हुआ रहेगा, फाइंड द रिमाइंडर विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, मीन्स बिना एक्चुअल डिवाइड किए आपको इसका रिमाइंडर निकालना है। या फिर दूसरा टाइप ऐसा रह सकता है कि बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो हम लोग इसको कैसे करेंगे, बहुत मजेदार तरीके से करेंगे। पहले हम लोग इसको लिखते हैं, इसको अगर px ये सब नहीं लिखा हुआ हो खुद से लिख लो, px इज इक्वल्स टू 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x 3 माइनस 3x माइनस 1, और वो जो लिखा हुआ है इसको लिख लो gx इक्वल्स टू x माइनस 1, और फिर इस x माइनस 1 को कर दो 0, तो x का वैल्यू आ गया 1। अब उसी 1 को पुट करेंगे और अभी हम लोगों के पास रिमाइंडर यूं चल के आएगा, मजा आ जाएगा। चलो उसी 1 को यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, 3x का पावर 4 मीन्स 1 का पावर 4 माइनस 4 1 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 यहाँ पे कैलकुलेट करो 3 ही आएगा, 1 का पावर 4 मीन्स 1 ही रहेगा, माइनस 4 1 का पावर 3 मीन्स 1, तो ये अगेन ये 4 ही रहेगा, 3 इंटू 1 3 और ये -1 -1। तो देख लो ये 3 प्लस में है और ये माइनस में है, गया टाटा बाय बाय। -4 और -1 -5। इतना इजी तरीके से निकाल सकते हो आप। देख सकते हो कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया था, -5 आया था। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके -5 निकाल लिए, केवल इतने मेहनत से। क्या इंटरेस्टिंग नहीं है? बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये इंटरेस्टिंग और तब बन जाता है जब आप इस क्वेश्चंस को एग्जाम में बना करके और नंबर लेकर के आते हैं, है ना मजेदार। चलो वेरी गुड। तो आज हम लोग चीजें यहीं तक रखेंगे, है ना। आगे हम लोग जो भी चीजें इसके आगे है वे फैक्टराइजेशन, ये हम लोग नेक्स्ट
पार्ट में देखेंगे, जो कि अगेन बहुत ही मजेदार है। और फैक्टराइजेशन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो ऐसा चीज है कि आपको नाइन्थ ही नहीं 10th हो, 11th हो, 12th हो, हर एक जगह पे यूज होने वाला चीजें हैं। तो ये सब टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी बनाएंगे और नंबर भी लेकर के आएंगे एग्जाम में। चलो ठीक है, डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 का लिंक दिया हुआ है, तो जाओ और जा करके उसको देखो। चलो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।